जेठ के महीने में इन दो चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन दो चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे संतान पर कष्ट आता है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य रूप से लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है जेठ का महीना कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, जेठ के महीने में किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, जेठ के महीने में किस चीज़ का दान करना चाहिए, जेठ के महीने में आप कैसे भगवान विष्णु को, सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ में वरुण देव को भी। जेठ के महीने में क्या दान करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाना चाहिए, तो सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। जेठ के साथ में ये भी जानेंगे कि जेठ के महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है, जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आप सभी को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जेठ मास की शुरुआत कल से हो रही है। हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने को ज्येष्ठ मास कहते हैं। ज्येष्ठ मास को जेठ का महीना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत वैशाख मास की पूर्णिमा के अगले दिन से ही हो जाती है। इस बार जेठ मास का आरंभ 13 मई से हो रहा है। जेठ मास में भगवान विष्णु जी की खास रूप से पूजा का महत्व है। विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का महत्व है और हिंदू पंचांग का ये तीसरा महीना होता है। देखिए, जेठ के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस महीने में शरबत पिलाना, पानी का दान, जल का दान विशेष रूप से महत्व रखता है और करना चाहिए। ज्येष्ठ मास को संयम का महीना, तपस्या और सेवा का महीना, संयम का महीना माना जाता है। इस महीने में दान, व्रत, पूजा सभी का एक विशेष महत्व होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में किस देवी देवता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देवता की, वरुण देवता की और भगवान नारायण की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं जेठ का महीना कब प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। तो जेठ का महीना 2025 में 13 मई से प्रारंभ हो रहा है। दिन क्या है, मंगलवार, और यह रहेगा 11 जून को ख़त्म होगा, जो कि दिन रहेगा बुधवार। अब चलिए जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास के व्रत और त्यौहार, कौन कौन से व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। तो देखिए, जेठ के महीने में अपरा एकादशी आती है, शनि जयंती आती है, वट सावित्री व्रत आता है जो कि सुहागिनों का व्रत है, गंगा दशहरा आता है, निर्जला एकादशी आती है। ये सभी व्रत त्यौहार जेठ के महीने में आते हैं। जेठ के महीने में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। साथ ही इस महीने में शास्त्रों में बताया गया है कि दान पुण्य का भी बहुत ही खास महत्व होता है। अपरा एकादशी एक बहुत ही खास दिन होती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। शनि जयंती पर भगवान शनिदेव की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि निर्जल रखा जाता है, बिना पानी ग्रहण किए। अब चलिए आगे वीडियो में जान लेते हैं कि जेठ के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ मास में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है, तो इसलिए माना जाता है कि इस महीने में दान हमें हर मनुष्य को करना चाहिए। साथ में जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। जेठ के महीने में पानी से भरा कलश का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, जूते चप्पल का दान करना चाहिए। अन्न दान तो महादान है ही, लेकिन जल का दान विशेष रूप से जेठ के महीने में करना चाहिए। आप चाहे तो शरबत बनाकर, जितना आपका सामर्थ्य है, शरबत बनाकर आप लोगों में वितरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। छाते का दान कर सकते हैं। जो जल युक्त फ्रूट होते हैं उसका दान आप कर सकते हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इन सभी चीज़ों का, फलों का दान भी आप
जेठ के महीने में कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि जेठ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्येष्ठ मास में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो मनाही होती है हमारे शास्त्रों में हम वो नहीं करते हैं, तो इससे हमारे आर्थिक संकट तो आते ही आते हैं, साथ में हमारा शरीर भी कमज़ोर होता है। तो इसलिए जो भी नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उसका पालन सभी मनुष्य को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए। जेठ के महीने में मसालेदार चीज़ यानी ज़्यादा मसाला युक्त आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में केवल प्रयास करें कि एक टाइम ही भोजन करें। अगर आप एक टाइम, देखिए ऐसा आज का परिवेश नहीं है कि एक टाइम भोजन, लेकिन अगर आप घर पर रहते हैं तो आप कोशिश यही करें कि एक टाइम ही भोजन ग्रहण करें। अगर आप 2 टाइम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप हल्का, शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर आपको हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ में आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए। राई का भी सेवन जेठ के महीने में नहीं करना चाहिए। बैगन और मूली का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आपको बता दूं कि बैगन और मूली का अगर आप प्रयोग करते हैं खाने में तो इससे संतान के लिए भी अच्छा नहीं माना चाहिए। और साथ में जेठ के महीने में अगर आप भगवान नारायण की, सूर्य देवता की, हनुमान जी की विधि विधान से, वरुण देवता की पूजा विधि विधान से करते हैं तो वो आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इन नियमों का पालन आपको सभी मनुष्य को अवश्य रूप से सभी को करना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।